हेलो, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विथ जमीमा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लिवर हेल्थ का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, यानी आज हम बात करेंगे बाइल डेरिवेटिव्स इन यूरिन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक इट ऑन सिंपली। 3 टाइप के बाइल डेरिवेटिव्स होते हैं जो यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर 1 यूरोबिलिनोजेन, नंबर 2 बाइल साल्ट, नंबर 3 बाइल पिगमेंट्स। नॉर्मली यूरोबिलिनोजेन थोड़ा बहुत यूरिन में होता ही है, लेकिन बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स यूजुअली तभी अपीयर करते हैं जब लिवर में कोई डिजीज़ हो, जैसे जॉन्डिस या हेपाटाइटिस। तो आज का हमारा फोकस है बाइल साल्ट्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाइल साल्ट्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो लिवर में बनते हैं और बाइल का एक मेन कंपोनेंट होता है। बाइल साल्ट का काम क्या है? ये बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करता है, यानी बाइल साल्ट बिलिरुबिन को बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बिलिरुबिन हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, जिसका कलर येलो होता है। अगर ये बॉडी से प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं हो पाया तो जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा काम है इसका फैट और विटामिन्स का डाइजेशन। जब हम ऑयली या फैटी फूड खाते हैं तो बाइल साल्ट्स उस फैट को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देते हैं। इसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इससे फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई के एब्सॉर्ब हो पाते हैं। ओके, तो जब बाइल साल्ट्स इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तो उनका काम पूरा होने के बाद वो वापस ब्लड के थ्रू लीवर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन या इंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन। आइए जानते हैं कि बाइल साल्ट्स यूरिन में क्यों नहीं होते। नॉर्मली बाइल साल्ट्स का ये पूरा प्रोसेस इंटेस्टाइन और लीवर के बीच होता है, यूरिन के रास्ते नहीं। अगर लीवर या बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज या प्रॉब्लम हो तो कभी कभी ये बाइल साल्ट्स यूरिन में लीक हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब हम इस टेस्ट का एम देखते हैं। इस टेस्ट में हम पता करते हैं कि यूरिन में बाइल साल्ट्स मौजूद है या नहीं। बाइल साल्ट टेस्ट करने के कुछ मेथड है। सबसे पहला हमारा हेज टेस्ट, दूसरा पैटर्न कफर्स टेस्ट, तीसरा रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। तो सबसे पहले टेस्ट की तरफ हम चलते हैं, जो है हमारा हेज टेस्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, आइए जानते हैं। बाइल साल्ट्स यूरिन की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लेते हैं, ऊपर से हल्का सा सल्फ़र पाउडर छिड़कते हैं। अगर सल्फ़र पाउडर नीचे डूब जाए, इसका मतलब बाइल साल्ट्स प्रेजेंट है यूरिन में। और अगर सल्फ़र पाउडर फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है ऊपर में यूरिन के सरफेस पर, तो बाइल साल्ट्स एब्सेंट है यूरिन में। ठीक है, कितना सिंपल टेस्ट है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो है पैटर्न कफर्स टेस्ट, जो थोड़ा केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है। आइए इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम 5 ml यूरिन लेते हैं, उसमें 5 ml या 5% सुक्रोज सॉल्यूशन मिलाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के किनारे से ध्यान से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ध्यान रहे सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट ना डालें, सीधे से धीरे धीरे डालिए। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अगर ऊपर लाल कलर की रिंग बन जाए तो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर रिंग नहीं बनी तो टेस्ट नेगेटिव है। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, जो है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। ये टेस्ट सबसे इजी और फास्ट होती है। इसमें हम बस एक डायग्नोस्टिक स्ट्रिप लेते हैं और यूरिन में डिप करते हैं। अगर कलर चेंज होता है तो बाइल साल्ट प्रेजेंट है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो बाइल साल्ट एब्सेंट है। ये मेथड स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ का कि यूरिन में बाइल साल्ट आखिर आते क्यों हैं। तो ये हमारे जॉन्डिस के कंडीशन में आ सकते हैं, लिवर इन्फेक्शन जैसे हेपाटाइटिस के कंडीशन में आ सकते हैं, सिरोसिस या बाइल डक्ट ब्लॉकेज के कंडीशन में भी आ सकते हैं। तो अगर बाइल साल्ट्स यूरिन में मिलते हैं, इसका मतलब लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने जाना बाइल डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा, हेज टेस्ट, पैटर्न कफर्स टेस्ट एंड रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, और कब ये यूरिन में मिलते हैं, मेनली लिवर प्रॉब्लम्स में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था, यूरिन में बाइल साल्ट की जानकारी। ऐसे ही और टॉपिक के लिए जुड़े रहिए पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा के साथ। मैं जमीमा मिलूंगी आपके अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।